नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग, हम आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज हम नवोदय की जो भी पेपर है उसके एडमिट कार्ड दिया गया है और 13 दिसंबर को यह पेपर होना है। तो जिसका भी आप लोग, जितने भी हमारे नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र, अपना अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लें। और सरकारी रिजल्ट में आ गया है तो आप लोग अपने जहाँ भी पेपर देना है तो आप अपने सेंटर को देख लें। और अब बहुत कम समय बचा है तो आप लोग तैयारी थोड़ा अच्छे से कर लें। उसी में आप, आज हम लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर तर्क सत्य का, जिसमें बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष नवोदय विद्यालय जो प्रवेश परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षा ली जाती है उसमें प्रत्येक बार इस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके सामने देख रहे होंगे कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रत्येक बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, कैसे पूछे जाते हैं, तो इसमें प्रश्न दिया होता है कि जिस प्रकार प्रश्न में आपको आकृति दी गई है उसी प्रकार आप उत्तर में जो भी प्रश्न दिए गए हैं इसका आकृति के समान कौन सी आकृति है। तो यह हम कैसे चेक करते हैं, तो ये बहुत ही सरल होता है। तो जैसा कि हमें प्रश्न में आकृति दी हुई होती है उसी प्रकार उत्तर में आकृति देखनी होती है, परंतु इसको देखने में बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी चाहिए, नहीं तो थोड़े से में गलती होने से विकल्प हमारा गलत हो जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि चित्र कैसा बना है, फिर उसमें कितनी रेखाएं हैं, क्या क्या जुड़ा है। एकदम सेम उसी के जैसा ढूंढना होता है। तो कभी कभी कोण में बदल देता है, कभी कभी आकृति में थोड़ा इधर उधर करके हमें उलझा देता है। तो यदि हम उसे सावधानी से नहीं करते हैं तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो जैसे आपको दिया गया है पहला कि इस प्रकार का इस उत्तर आकृतियों में कौन सा चित्र है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे गोला गोला बना है और यहाँ पूरा एकदम रंगा हुआ गोला है। तो इसी प्रकार से जैसे देख रहे होंगे उत्तर में, तो आप ये तो देख रहे हैं इसी तरीके से, परंतु यहाँ देखो गोले की जगह क्या है, यहाँ चतुर्भुज है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, अब जैसे यहाँ पर पूर्ण आकृति गोले की, तो ये नीचे है परंतु यहाँ क्या है, ऊपर है। तो ये भी देखना है कि वो जो हमसे प्रश्न में जो आकृति दी गई है उसका जो भी हिस्सा है वो ऊपर है या नीचे है। कहीं उसी तरीके का होगा, शायद क्रम उलट दे, किसी को नीचे वाला को ऊपर बना दे, लगता तो उसी तरीके से, परंतु थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करने से अगर हम सावधानी से नहीं करें तो जल्दबाजी में सवाल गलत हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो जे सेम इसी प्रकार से हमको ढूंढना होता है। अब जैसे ये वाली भी गलत हो गई, इस प्रकार जैसे तीसरा है, अब तीसरे में देखेंगे आपको एकदम उसी तरीके की आकृति दिख रही है, परंतु क्या है, ये जो कोण है यहाँ कोण नहीं बना, तो इस ये भी गलत हो गया। तो इसका विकल्प कौन सा सही है, डी नंबर। तो इस प्रकार से हम सावधानी पूर्वक आप बता सकते हो कि इसका कौन सा विकल्प सही है, चौथा। इसी प्रकार आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है, तो सेम इसी के जैसा, तो इस तरह कैसे हम देखेंगे, तो देखिए जैसे हमको अगर इसमें आकृति के देखिए कि इसका आकार कैसा है, तो आपको देखो सेम इसी के जैसा, जैसे पहला है तो इसका मतलब पहला ही सही है। और इसमें आपको वृत्त, इसमें वृत्त चतुर्भुज के अंदर, मगर इसमें चतुर्भुज वृत्त के अंदर, तो ये भी गलत है। इसमें आकृति छोटी, ये भी गलत है। और इसमें क्या है कि चतुर्भुज के अंदर 6 जो 6 कोण वाला आकृति है वो है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो पहला आंसर आपका सही है। इसी प्रकार से ये प्रश्न है, आप इसमें देख रहे होंगे कि एक त्रिभुज के ऊपर वर्ग लगा है, गोला लगा है, तो वृत्त है। तो इसके अनुसार कौन सा चित्र आपको सही लग रहा है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से देख रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका बी नंबर सही है। इस प्रकार हम सावधानी से इन आकृतियों को, जो प्रश्न के समान आकृति होती है उसी को उत्तर में हम छांट लेते हैं और वही हमारा विकल्प सही होता है। तो इस प्रकार बड़ी ही सावधानी से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
और इसी प्रकार जो भी नवोदय विद्यालय से संबंधित जानकारियां हैं आप लोग हमारे चैनल में लगातार पाते रहेंगे। और जितने भी छात्र हैं अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, वेबसाइट में आ चुके हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपका सेंटर किस शहर में गया है, तो आप वहाँ की आगे की व्यवस्था जल्द से जल्द देख लें। धन्यवाद।